हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो कल हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे थे। उसमें 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। 4 क्वेश्चंस को मैंने अवॉइड करा दिया था, इसको नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। देन अभी कितने बचे, 5, 6, 7, 3 क्वेश्चंस बचे। 3 में से हमको 5 एंड 6 कंप्लीट करना है। 7 को भी आप क्या लगा देंगे, कट मार्क। इसको भी हमको नहीं करना है 7 क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 5 में आते हैं हम लोग। देखिए, पहले मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। जो मतलब 12 नून, दैट मीन्स दोपहर के जो 12 बजे होते हैं, उसमें क्या टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। जीरो से ज़्यादा कितना था टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, if it decreases at the rate of you get 2 degree Celsius per hour until midnight, that means जो वो टेम्परेचर कितना था पहले 12 नून में 10 डिग्री सेल्सियस था, बट वो टेम्परेचर क्या है 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है पर आवर। हर घंटे एवरी आवर क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है टेम्परेचर। ओके, एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, 12 नून में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एबो जीरो था। यहाँ पे ये चीज़ रिमेंबर रखेंगे, इसमें क्या था एबो जीरो, एंड हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, बिलो जीरो। दैट मीन्स 10 से डिक्रीज होते होते कहाँ आएगा वो, जीरो तक। देन जीरो से फिर से डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगा, 8 तक, दैट मीन्स निगेटिव साइड में। ओके, सो 8 डिग्री कौन सी साइड में है, निगेटिव साइड में मान लीजिए, बिकॉज जीरो से बिलो है, ये नीचे साइड है जीरो से, तो कौन सा साइड हो गया, निगेटिव साइड। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, व्हाट वुड द टेम्परेचर एट मिड नाइट। सो जो मिड नाइट है, दैट मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा मिड नाइट में, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके गाइस, तो दिस इज द सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे क्या है ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं एक्सप्लेन किया, एंड अब मैं क्या कर देता हूँ, उसके सॉल्यूशन को ओनली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेंगे फेयर कॉपी में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के लिए आप बुक देखेंगे सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन अस है, हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व में लिखेंगे गिवन अस दैट डैश, क्या क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, द टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बार रीड डाउन करेंगे, इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। दैट मीन्स पर आवर मीन्स एवरी 1 आवर में क्या होता है, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन अस द टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 आवर। दैट मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में डिक्रीज होता है, 1 आवर में। सो द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। जब व्हेन 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में डिक्रीज होता है, देन 1 डिग्री सेल्सियस कितने आवर में डिक्रीज होगा, हाफ एन आवर में। क्लियर है, 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में होता है, सो 1 डिग्री सेल्सियस हाफ एन आवर में। क्लियर है, एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू मिल गई है, सेकंड लाइन में 1 डिग्री सेल्सियस हाफ एन आवर में डिक्रीज होता है। सो 18 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में डिक्रीज होगा, 1/2 है। इस 1 डिग्री सेल्सियस के लिए था तो 1/2 था, 18 डिग्री सेल्सियस के लिए है तो 1/2 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 का। ओके, 1/2 ये वाला 1/2 है, उसमें किसका मल्टीप्लाई किए, 18 का, एंड ये क्या है, आवर। सो 2 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, 18 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में डिक्रीज होता है, 9 आवर में। ओके, तो हमको ये देखना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये देखिए कि यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 18 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आया। बुक में तो कहीं दिया नहीं है, बुक में क्या दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, एंड 2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस, बट 18 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आया, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। सो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे किसमें, क्वेश्चन में। देखिए, 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। देखिए, 12 नून में क्या था टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस था, बट अबव जीरो। यहाँ पे मैं ऐसे नंबर लाइन क्रिएट करता हूँ ऐसे। ओके, दिस इज जीरो,
एंड दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं ऐसे 0 लिख देता हूँ, दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है। देखिए ये 0 है, दैट मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे 0 है। यहाँ पे क्या है, अबव, दैट मीन्स 0 से ऊपर की तरफ क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। एंड क्वेश्चन में और क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 एट व्हाट टाइम। दैट मीन्स बिलो 0 मीन्स 0 के नीचे की तरफ 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा पूछा है। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ था, अबाउट 0 था, एंड 8 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, बिलो 0 है। सो ये देखिए 0 से नीचे की साइड माइनस में आ गया, एंड 0 के ऊपर का साइड अबाव साइड प्लस एंड बिलो साइड माइनस। तो हम यहाँ देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जब हम टोटल डिस्टेंस तो 10 प्लस 8 दोनों को ऐड करेंगे, इसको एंड इसको, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा ना। सो 10 प्लस 8 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ से आया 18 डिग्री सेल्सियस। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ से आ गया 18 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं, क्वेश्चन में से ही आया है। अबव 0 10 डिग्री सेल्सियस था एंड बिलो 0 8 डिग्री सेल्सियस, तो 10 प्लस 8 18 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है आप सबको। देन यहाँ पता चल के 18 डिग्री सेल्सियस कहाँ से है, यहाँ से 10 प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। सो अब हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। कैसा टाइम, कि किस टाइम पे जो है टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस होगा। दैट मीन्स ये 8 डिग्री सेल्सियस पे जो है 8 डिग्री सेल्सियस पे टाइम क्या होगा, किस टाइम पे जो है टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल टाइम। सो देखिए 12 नून में क्या था, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, एंड जो उसके 9 आवर बाद कितना हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया बिलो 0। ओके, सो ये तो नून में था, एंड मतलब 12 नून था, एंड ये किस में था, टाइम आवर में। हमको क्या निकालना है, एग्जैक्ट टाइम। सो देखिए आफ्टरनून जो 12 होता है उसके बाद हम लोग क्या काउंट करते हैं टाइम को, फिर से 1 PM 2 PM 3 PM PM में चला जाता है ना 12 नून के बाद। सो ये क्या हो जाएगा, 12 नून के बाद 9 आवर आगे जाएंगे तो हम क्या होगा, 9 PM होगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 एट नाइट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। दैट मीन्स जो 0 से बिलो 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा, एट 9 PM पे होगा। ओके, सो ये आंसर है। एंड छोटा सा और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। दैट मीन्स मिडनाइट क्या होता है, जो रात के जो 12 बजे होते हैं, 12 नाइट होता है, उसे क्या बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं। दैट मीन्स 12 PM नाइट को। सो देखिए 9 PM पे कितना था टेम्परेचर, 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट हमको क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, टेम्परेचर डिक्रीजेज पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9 PM में क्या था, 9 PM में 8 डिग्री सेल्सियस था, 10 PM में क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बिकॉज 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, बिलो 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, कहाँ, 10 PM पे। और 11 PM पे क्या हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस, एंड 12 PM पे क्या हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। 12 PM पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस। बट देखिए बिलो 0 है, एंड मैं बोला था कि बिलो 0 को किस में करते हैं, सॉरी माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, एट मिड नाइट द टेम्परेचर वुड बी -40 डिग्री सेल्सियस। मिड नाइट है, दैट मीन्स रात के जो 12 बजे हैं वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बिकॉज कंडीशन में तो हमको बोला है ना, पर आवर क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। ओके, सो क्लियर है। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, इस पार्ट को काट देंगे ये वाला, बाकी को जो है पहले क्वेश्चन लिखेंगे फेयर कॉपी में, देन सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा भी कर देता हूँ एक्सप्लेन बुक से, देन उसको सॉल्व करके मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए बुक पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 5 तो हमने कंप्लीट कर लिया, अभी 6 में देखेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप क्या किए, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हम लोग क्या सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन देखिए।
in a class test plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer। एक टेस्ट होता है क्लास टेस्ट, उसमें आप करेक्ट आंसर देंगे तो +3 मार्क्स मिलता है, अगर कोई इनकरेक्ट आंसर देगा तो -2 मार्क्स मिलता है। क्लियर है? करेक्ट आंसर में +3 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर में -2 मार्क्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्या बोला है, एंड नो मार्क्स फॉर नो अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं देता है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे आप, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका जो है 20 मार्क्स स्कोर करती है। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। देखिए राधिका कितना, टोटल मार्क्स कितना है राधिका का स्कोर की है, जो 20 मार्क्स, पॉजिटिव में है ना, +20 मार्क्स। एंड और क्या बोला है, इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, बट उसने क्या किया है, 12 आंसर करेक्ट दिया है। सो 1 करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स। सो 12 करेक्ट आंसर के लिए 12 × 3 दैट मीन्स 36 मार्क्स। ओके, इसको कितने मार्क्स मिले, पहले करेक्ट आंसर के लिए 36 मार्क्स, बट उसने ऐसा कितना इनकरेक्ट आंसर दे दिया जिससे उसका रिजल्टेंट मार्क्स कितना हो गया, 20 मार्क्स रह गया। उसने करेक्ट आंसर तो बहुत सारे दिए थे, 12 करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था उसका मार्क्स, 12 × 3 = 12 मार्क्स। 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, और प्लस पर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। सो 12 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हो जाते उसके, 12 × 3 = 36 मार्क हो जाना चाहिए था, बट उसका कितना है मार्क्स, 20 मार्क्स है। उसका मतलब क्या है, उसने क्या है, कुछ इनकरेक्ट आंसर भी दिया होगा, इसलिए उसका मार्क्स जो है डिक्रीज हो गए। सो हमको क्या पता लगाना है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, मतलब अनकरेक्टली। सो कितना क्वेश्चंस है जिसको उसने इनकरेक्ट आंसर दिया है, जिससे उसका टोटल मार्क्स है रिजल्टेंट, वो मार्क्स डिक्रीज हो गया। ओके, सो इसको मैं सॉल्व करके भेजूंगा, सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे, आप लोग थोड़ा सा बस समझ लीजिए क्वेश्चन को। देन पॉइंट 2 दिया है, क्या है पॉइंट 2, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट। जो मोहिनी जो है -5 मार्क्स स्कोर करती है। देखिए मोहिनी को रिजल्टेंट कितना मार्क्स मिला, -5। उसने 7 करेक्ट आंसर दिए, तो हमको ये फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चन का उसने इनकरेक्ट आंसर दिया। सेम जैसा कि पॉइंट ए के लिए हम निकालेंगे, वैसा ही पॉइंट बी के लिए। सो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको मैं सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके, देन आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट रखना है पूरा फेयर कॉपी। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।